गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने आपको मैट्रिक्स का लेसन स्टार्ट किया था। आज हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे रो मैट्रिक्स। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो हो। ए मैट्रिक्स हैव ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। जैसे कि A इक्वल टू 2 3 1 0। इस मैट्रिक्स में आप देख रहे हैं कि केवल एक ही रो है। ये इसका ऑर्डर क्या हुआ 1/4। नेक्स्ट कॉलम मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स हैव ओनली वन कॉलम। देखिए इस मैट्रिक्स में फॉर एग्जांपल A इक्वल टू 1 4 3 देख रहे हैं आप कि इसमें एक ही कॉलम है। ठीक है, यानी कि ये 3/1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। नेक्स्ट स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मींस वर्ग। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। जितनी उसमें रो होगी उतनी उसमें कॉलम होगी। ऐसी मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे कि यहां पर हम बात करेंगे 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। इसमें दो ही तो रो हैं और दो ही कॉलम है। अब इसके बारे में देखिए, ये 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। 3 इसमें रो है और 3 ही इसमें कॉलम है। तो इस तरह की मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे, चाहे वो 4/4 की ऑर्डर की हो। उसमें रो और कॉलम आपस में समान होने चाहिए। दूसरे नंबर पे आती है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स in a square matrix if all the element except those in the leading diagonal are 0। एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के अतिरिक्त सभी एलिमेंट 0 होने चाहिए। ये डायगोनल है इसको हम प्रिंसिपल डायगोनल भी बोलते हैं। अब देख रहे हैं आप कि इसके डायगोनल के एलिमेंट तो दिए हुए हैं, लेकिन ऊपर के भी और नीचे के भी एलिमेंट 0 हैं। ये किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, 2/2 ऑर्डर की, 3/3 ऑर्डर की, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। दूसरे स्केलर मैट्रिक्स। इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। अब आप देखिए, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और वो डायगोनल भी है, उसके जो डायगोनल के एलिमेंट हैं वो एक जैसे हैं, इक्वल है। जैसे यहां पर ये 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ये एलिमेंट कितना है 2, ये भी 2 है, तो दोनों समान है, बाकी सब 0 है। ये 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इसका ये डायगोनल है, ये 4 है एलिमेंट, ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो इक्वल एलिमेंट है। तो आप इसको क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। एक स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स भी कहलाती है। ठीक है, लेकिन एवरी डायगोनल इज नॉट स्केलर। एवरी स्केलर कैन बी से डायगोनल मैट्रिक्स। So now identity or unit matrix। Identity unit 1 एक ऐसी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के एलिमेंट जो हैं वो 1 होने चाहिए। ठीक है, एंड रेस्ट आर 0। सो ये 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स आप देख रहे हैं, इसके डायगोनल के एलिमेंट 1 1 है। ठीक है, बाकी एलिमेंट 0 है। ये 3/3 ऑर्डर की है, इसके डायगोनल के एलिमेंट वो भी 1 1, यानी कि डायगोनल का एलिमेंट प्रिंसिपल डायगोनल जो है उसका एलिमेंट जो 1 1 1 होना चाहिए, तभी वो यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगी। उसके बाद नल मैट्रिक्स, इसको हम जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं, यानी कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट क्या हो 0 हो। जैसे ये 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है एक,
0 0 0 0, तो सारे एलिमेंट क्या है इसके 0 है। ये 3x3 ऑर्डर की है, ये किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, तो इसके भी सारे एलिमेंट 0, तो इसको 0 मैट्रिक्स हम कहेंगे। अब यहां पर बात आती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ all element below main diagonal are 0। अब देखिए अपर वर्ड है, लेकिन डायगोनल के नीचे के एलिमेंट 0 होने चाहिए बिलो, तब वो अपर ट्रायंगुलर कहलाएंगे। अब जैसे आप देख रहे हैं यहां पर ये एलिमेंट है, नीचे के एलिमेंट कैसे हैं 0 है, ये 0 है, तो ये अपर ट्रायंगुलर है, ठीक है, और ऊपर के एलिमेंट गिवन है। सिमिलरली यहां पर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है, उसमें ऊपर के एलिमेंट 0 होते हैं। इसमें लोअर के थे, इसमें लोअर मैट्रिक्स में, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ऊपर के ट्रायंगल ये 0 बनेगा, ऊपर के एलिमेंट 0 होंगे, तो ये उसका एग्जांपल हुआ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का। इस प्रकार से ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हमने यहां पर डिस्कस किया। उसके बाद इसी एक्सरसाइज में हम मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, जैसे कि इसी एक्सरसाइज में है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। हम अगर दो मैट्रिक्स को कंपेयर करना चाहते हैं तो सबसे पहली बात तो ये होनी चाहिए कि वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए या उनका ऑर्डर सेम हो, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स ये अगर 2x2 ऑर्डर की है तो दूसरी भी 2x2 की हो, ये 3 की है 3x3 की है तो दूसरी भी 3x3 की हो, और अगर वो स्क्वायर नहीं है तो उनका ऑर्डर आपस में सेम होना चाहिए। मान लीजिए एक मैट्रिक्स है 2x3 ऑर्डर की, तो दूसरी भी 2x3 ऑर्डर की होनी चाहिए, तब उनको हम कंपेयर कर सकते हैं। और मान लिया ये गिवन है कि वो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, उनके बीच में इक्वल का साइन है, तो उनके एलिमेंट सेम होंगे, उनको हम कंपेयर करेंगे। देखो कैसे करेंगे कंपेयर। फॉर एग्जांपल ये एक मैट्रिक्स है 2 3 4 5, ये 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, और ये भी 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है x y p q, और बीच में कैसा साइन है इक्वल का, यानी कि ये आपस में इक्वल हैं, इनको हम इक्वेट करेंगे। देखो करो 2, ये a11 एलिमेंट है, इसका भी a11 कौन सा है x, तो x इक्वल टू किसके हो गया 2 के। सिमिलरली ये a12 इसके a12 के इक्वल होगा, तो 3 इक्वल टू किसके हो गया y के हो गया, तो y इक्वल टू 3 हो गया। 4 इज इक्वल टू p, तो p की वैल्यू कितनी होगी 4। सिमिलरली 5 और ये क्या आ गया q, तो q की वैल्यू 5 होगी। ये 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स को हमने इक्वेट किया, मैंने पहले भी बताया इक्वेट करने के लिए दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर समान होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे यहां पर मैंने 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स ली और दूसरी को बराबर दिया हुआ है जो वो भी 3x3 ऑर्डर की होनी चाहिए, देखो है वो उसमें, तो दूसरी ये इक्वल का साइन है इन दोनों में। अब इनको इक्वेट करें आप, ये 2 है फर्स्ट एलिमेंट है, इसका फर्स्ट एलिमेंट a, तो a इक्वल टू 2। सिमिलरली ये 3 है, ये भी 3 है, इक्वल है मैट्रिक्स। 1 इक्वल टू b, तो b की वैल्यू 1 होगी। और दूसरा देखिए ये एलिमेंट 2 है, और ये इस मैट्रिक्स का कौन सा एलिमेंट है a22, और यहां a22 क्या है c, तो ये c की वैल्यू 2 आ गई। सिमिलरली इस थर्ड रो में आप देख रहे हैं जो सेकंड एलिमेंट है वो d है वहां पर, और यहां पर 1 है, तो d इक्वल टू 1, और थर्ड एलिमेंट जो है वो e है, तो ये e इक्वल टू कितना हो गया 6 के इक्वल हो गया। तो इस तरीके से आप दो मैट्रिक्स को आपस में इक्वेट कर सकते हैं अगर वो सेम ऑर्डर की हो, और कंडीशन दी हुई है कि ये आपस में समान है, तो उनको हम कंपेयर करके उनकी अननोन टर्म्स की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहां पर हमने कुछ एग्जांपल लिए, उनको आप सॉल्व करेंगे। देखो जैसे एक एग्जांपल ये मैंने सॉल्व किया
x माइनस वाई 2x प्लस जेड 2x माइनस वाई 3z प्लस w, ये 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इज इक्वल टू, ये गिवन है, किसके इक्वल है, -1 5 0 और 13 के इक्वल है। आपने x y z w की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए x माइनस वाई किसके इक्वल है, -1 के, ये लिख दिया मैंने। 2x माइनस वाई किसके इक्वल है, 0 के। 2x प्लस z 5 के इक्वल है। 3z प्लस w इक्वल टू 13 के। अब आप इनको 10th क्लास में आपने पहले इक्वेशंस को सोल्व किया है, आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, x और y की वैल्यू निकल आएगी। जो x की वैल्यू यहां पर आएगी उसको हम यहां पुट कर लेंगे, z निकल आएगा, और z की वैल्यू को यहां पर पुट कर देंगे, w निकल आएगा। इस प्रकार से x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1, y इक्वल टू 2, z इक्वल टू 3 और w इक्वल टू 4। नाउ ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, इनको आप डिस्कस करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो मैं आपको यहां थोड़ा सा एक्सप्लेन इसके बारे में कर दूं। इफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस, देखो कंडीशन आ गई, ये इसके इक्वल है, तो फाइंड ए एंड बी। अब आपके पास a प्लस बी किसके इक्वल होगा, 6 के, ए बी किसके इक्वल होगा, 8 के। तो इन दोनों को आप सॉल्व करके a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सिमिलरली इफ दिस इज इक्वल टू दिस, तो इसमें भी आपने x और y की वैल्यू निकालनी है। तो 2x प्लस 1 इक्वल टू x प्लस 3, 3y इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 2 एंड y स्क्वायर माइनस 5y इक्वल टू माइनस 6। तो यहां से भी आप x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब जैसे ये वाली मैट्रिक्स है, इसको इसके इक्वल दिया हुआ है, तो आपने इसमें भी x y z w की वैल्यू निकालनी है। तो x किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के इक्वल हो जाएगा। 3x माइनस y इक्वल टू 2, तो वो जो x की वैल्यू आई है वो इसमें पुट कर लेंगे, y निकल आएगा। 2x प्लस z इक्वल टू 4, यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देंगे, z निकल आएगा। 3y माइनस w इक्वल टू 7, y की वैल्यू जो पहले आई थी वो इसमें पुट करेंगे, w निकल आएगा। सिमिलरली ये क्वेश्चन है x माइनस वाई। अब यहाँ पर हमने क्या किया, देखो ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 2/3 ऑर्डर की, और ये भी किसकी है, 2/3 ऑर्डर की। मैंने पहले ही बताया था कि अगर आप दो मैट्रिक्स को कंपेयर करना चाहते हैं तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर 2/3 ऑर्डर की है, वो भी 2/3 ऑर्डर की है। तो x माइनस वाई इक्वल टू वाई के इक्वल है, 3 इक्वल टू जेड के इक्वल है, 2z इक्वल टू 6 के इक्वल है। इस तरीके से है ना, ये इसके वैल्यू इक्वल हो जाएगी, y प्लस 2 इक्वल टू x के, 6z इक्वल टू 2y के। इस प्रकार से यहाँ पर भी आप x y z की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपकी टाइप ऑफ मैट्रिक्स हुआ। इसके कुछ क्वेश्चंस आपको मैंने प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, आप इनको सॉल्व करेंगे। बाकी नेक्स्ट हम कल इसको डिस्कस करेंगे, और इन क्वेश्चन को मुझे उम्मीद है आप जरूर प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।